मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.2। ए पार्क, क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज़ एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल्स टू 9 मीटर, बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर, सी डी इक्वल्स टू 5 मीटर एंड ए डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। मतलब क्वेश्चन है हमारा, एक पार्क है हमारा, क्वाड्रिलेटरल शेप में है और जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो ए बी एंगल सी 90 डिग्री की शेप में है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह का पार्क है हमारे पास। ए बी सी डी, जिसकी साइड की डायमेंशंस हमको दे रखी हैं। एंगल सी दे रखा है 90 डिग्री, ए बी की वैल्यू है वो 9 मीटर, ए बी इक्वल्स टू 9 मीटर, बी सी इक्वल्स टू 12 मीटर एंड सी डी इक्वल्स टू 5 मीटर एंड ए डी इक्वल्स टू 8 मीटर। आपको इस पार्क का एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्क का एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम बी और डी को मिलाएंगे। बी से डी को ज्वाइन करेंगे और हम अब देखेंगे कि हमारा पूरा क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया, ये फर्स्ट ट्रायंगल और ये सेकंड ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकाल लेंगे विद द यूज़ ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के फार्मूले से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके लिए फार्मूला लग जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इसका बेस हो जाएगा आपके पास 12 मीटर और हाइट हो जाएगी 5 मीटर। तो 12 इंटू 5, 6 5 30 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो आपके पास एंगल 2 था, ट्रायंगल 2 था, उसका जो एरिया आया वो 30 मीटर स्क्वायर आ गया है। ठीक है। अब जो एरिया 1 है हमारे पास, उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करने के लिए हमें उस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, जबकि हमें केवल 2 साइड्स पता है, ए बी और ए डी। तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए बी डी साइड का पता करेंगे। तो बाय द यूज़ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर की बी सी की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर। ओके, चलिए 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 169। तो बी डी हो गया हमारा √169 इज इक्वल्स टू 13 मीटर। यानी कि बी डी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई 13 मीटर। अब हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करते हुए ए बी डी के ट्रायंगल की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग लेट कर ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। लेट ए बी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 9 मीटर, बी डी इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू 13 मीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। तो
ए बी सी का यूज़ करके सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस की वैल्यू को। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए की वैल्यू है हमारे पास 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। 30 अपॉन 2 और वैल्यू आई एस की हमारे पास 15 मीटर। एस की वैल्यू हो गई 15 मीटर। अब हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, तो फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू है हमारे पास 15 इंटू 15 माइनस ए मीन्स 9 इंटू 15 माइनस बी यानी कि 13 इंटू 15 माइनस 8। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। 15 इंटू 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, इंटू 15 में से 13 जाएगा तो 2 बचेगा, और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। आपके पास ये वैल्यूज़ कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो थोड़ी कैलकुलेशन को हम लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 15 को हम फैक्टर करके लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 और 2 और 7 एज इट इज़ रहेंगे। तो हर दो के पेयर में से रूट में से एक बाहर आ सकता है, तो 3 का पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर आ जाएगा, और एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर आ जाएगा, और बाकी आपके पास 7 और 5 विदाउट पेयर हैं, तो इनको एज इट इज़ रहने देंगे हम लोग। 7 5 सा 35। सिक्स अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए बी डी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एरियाज को आपस में ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो ए बी डी का एरिया आया हमारे पास 6 अंडर रूट 35 प्लस 30। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। बाकी अगर हम इसको आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम रूट 35 की वैल्यू हम लोग निकाल के उसको पॉइंट्स में भी आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एक एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, और हमको ये डायमेंशंस दे रखी हैं वो ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर,
और BC दे रखा है 4 सेंटीमीटर एंड CD दे रखा है 4 सेंटीमीटर और DA दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो इन डायमेंशंस का यूज़ करते हुए हमको इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ABC ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखिए वैसे तो हमें इस ट्रायंगल ABC में तीनों साइड्स पता है तो हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हीरोन्स फार्मूला थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो इसके लिए शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है AC, उसका स्क्वायर करेंगे अगर तो हमको मिलेगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और AB का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड BC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब हम अगर ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये कंडीशन सेटिस्फाई मिल रही है और ये कंडीशन सेटिस्फाई मिल रही है। दैट मीन्स हमारा एंगल B जो है वो 90 डिग्री, हैंस एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो जब एंगल B 90 डिग्री हो गया तो हमारे पास जो ट्रायंगल ABC था वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग इसमें फार्मूला लगा लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हो जाएगा हमारे पास 3 और हाइट हो जाएगी इसकी 4 और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि जो पहला वाला ट्रायंगल था हमारे पास ABC ट्रायंगल, इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, इसका एरिया आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। और तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट A इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल्स टू बी 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ABC तीनों हमको पता है, इससे हम लोग S कैलकुलेट कर लेंगे। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2। दैट मीन्स 5 5 10 14 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए S की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम यहाँ से अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया हो जाएगा हमारे पास S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की वैल्यू हो गई हमारे पास 7 और A है हमारे पास 5 तो 7 माइनस 5, B है 4 तो 7 माइनस 4 और C है 5 तो 7 माइनस 5। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। और अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो केवल हमारे पास एक ही पेयर बन रहा है, 2 का पेयर। यहाँ से 2 भरा जाएगा, बाकी 7 और 3 रूट के अंदर ही रहेंगे और ये कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास 21, यानी कि 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है। तो टोटल एरिया कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस
2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को हम कल ऐड नहीं करना, अब गलती से ही बच्चों इन दोनों को आपस में ऐड नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर एडिशन के लिए आप हम दोनों सेम उसमें नहीं है। ये रूट इसके साथ रूट लगा हुआ है, यानी कि √21 स्क्वायर, तो ये हमारा यहीं पे छोड़ देंगे आंसर हम लोग, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर and the parallelogram stands on the base 28 सेंटीमीटर, find the height of the parallelogram। आपको एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दे रखा है इस क्वेश्चन में, जिनका बेस तो सेम है और उनका एरिया भी सेम है। ठीक है, और जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स दे रखी है हमको 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, और जो पैरेललोग्राम है वो आपका 28 सेंटीमीटर वाली साइड के ऊपर स्टैंड्स कर रहा है, यानी कि उसका जो बेस है वो 28 सेंटीमीटर वाली साइड है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम की हाइट कैलकुलेट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम है हमारे पास, और एक ट्रायंगल है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और एक ट्रायंगल है ए बी और ई, और जो ट्रायंगल्स की साइड दे रखी हैं वो कुछ इस तरीके से दे रखी है 26 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। और जो हमारा पैरेललोग्राम है उसका बेस 28 सेंटीमीटर है, इसलिए हमें 28 सेंटीमीटर वाली साइड है उसको उसका बेस ही लेना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इस पैरेललोग्राम की हाइट। ये इस हाइट को हम लोग ले लेना है, F पॉइंट मान लेते। ओके, तो सबसे पहले, और इसका दोनों का एरिया भी सेम दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर ले रहे हैं, जिसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, तो लेट ए इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड सी इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका ए बी सी का यूज़ करते हुए हम लोग आगे एस कैलकुलेट करेंगे। तो एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कैलकुलेट करते हैं, 26 प्लस 30 प्लस 28 अपॉन 2। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 42 सेंटीमीटर। हम लोग इसका यूज़ करते हुए एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया इज इक्वल्स टू एस एस माइनस ए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, और एस की वैल्यू हमारे पास 42 इंटू 42 माइनस ए की वैल्यू है 26, 42 माइनस बी की वैल्यू है 30 और 42 माइनस सी की वैल्यू 28। तो 42 इंटू 16 बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा और यहाँ 14 बचेगा। अब इसकी अगर हम फैक्टरिंग करें आगे, तो फैक्टरिंग बचेगा 7 इंटू 3 इंटू 2 और 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 16
12 और इस तरह से सिमेट्री बनेगी। हर दो के पेयर में से एक पेयर, 8 डिजिट्स को बाहर निकालना है, तो 7 का ये पेयर बन रहा है तो एक 7 बाहर आएगा, इनटू इस 2 का एक पेयर बनना है तो एक 2 बाहर आएगा, इस 2 का एक पेयर बनना है तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, एक ये पेयर बनना है 2 का तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, और एक पेयर ये बनना है तो एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, और एक 3 का ये पेयर बनना है 3। तो यहाँ पर सारे डिजिट्स हमारे पास बाहर आ जा रहे हैं। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 24 ये इसको यहीं छोड़ देते हैं, अभी कैलकुलेशन को बाद में चेक करते हैं। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट हो गया। अब हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। तो हमको गिवन है, हम यहाँ से थोड़ा रफ कर रहे हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to area of triangle ABE। ये हमको गिवन है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला क्या होता है बेस इनटू हाइट। और ट्रायंगल ABE का एरिया हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ही चुके हैं। वो वैल्यू हमारे पास आएगी 7 × 48। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का बेस हमारे पास है AB और जो हाइट है वो है DF। 7 × 48, AB की वैल्यू है हमारे पास 28 इंटू DF 7 × 48, तो DF हो जाएगा हमारे पास अपॉन 28, 28 यानी कि 12 सेंटीमीटर। जो पैरेललोग्राम की हाइट आएगी वो 12 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है बच्चों।